नमस्कार दोस्तों। किसी ने कहा है ठुकरा दो अगर दे कोई जिल्लत से समंदर, इज्जत से जो मिल जाए वो कतरा ही बहुत है। तो दोस्तों, एक छोटे से लड़के के स्वाभिमान की कहानी लेकर आए हैं, चलिए सुनते हैं। यही कोई 13-14 साल का बालक फुटपाथ पर बैठकर अखबार और कागज के लिफाफे बेचता था। वह बड़ा ही सहज सरल व्यवहार का बालक था। न जाने क्यों उधर से आते जाते अखबार लेते मैं उससे लगाव महसूस करने लगा। शाम को कुछ देर उसके पास बैठकर खबरें पढ़ता और कभी कभी बिना जरूरत के ही उससे लिफाफे भी खरीद लाता। और मेरी मां आश्चर्य करती तो मैं चुप्पी लगा जाता। दोस्तों, एक शाम मैंने बेज बर्गर लिया और उसके लिए भी लेता गया। उसने बहुत स्वाद से खाया और आंखों में आंसू भर आए। मैंने पूछा, मिर्च लग रही है क्या? तो वह कुछ न बोला, बस इनकार से सिर हिला दिया। उसने पैसे देने चाहे तो मैंने प्यार से झलक दिया। उसकी आंखों में विशेष भाव था जिसे मैंने सम्मान का भाव समझा। तो दोस्तों, ऐसे ही कई दिन गुजर गए और एक दिन वह मुझे दिखा नहीं। तो मन में बेचैनी और व्याकुलता महसूस हुई। तो उसके पास ही बैठकर खिलौने बेचने वाले से उसके बारे में पूछा तो उसे कुछ पता न था, लेकिन उसने राहुल के घर का पता बता दिया जो पास ही था। मुझे घर जाने में देर हो रही थी, लेकिन मैं अपने कदमों को उसके घर की ओर उठने से रोक न सका। छोटा सा एक कमरे का घर था, दरवाजा खुला था, फिर भी मैंने खटखटा दिया, जिसे सुनकर एक स्त्री बाहर आई और बोली, जी कहिए। वह एक नितांत अपरिचित को सामने देखकर हैरान और असहज थी। मैंने पूछा, राहुल का घर यही है ना? उस स्त्री ने कहा, जी राहुल मेरा बेटा है। आप कौन हैं? मैंने कहा, राहुल से मैं लगभग रोज ही मिलता हूं। आज नहीं दिखा तो घर का पता खिलौने वाले से लेकर चला आया। उस स्त्री ने कहा, आप अंदर आइए ना। उसके कहने के ढंग से उसके शिक्षित होने का एहसास हुआ। जब मैं अंदर गया, राहुल बिस्तर पर पड़ा सो रहा था। प्लास्टिक की एकमात्र कुर्सी कोने में थी। राहुल की मां उसके बिस्तर पर पैरों की ओर बैठी और मैं कुर्सी पर बैठ गया। फर्श पर कागज और लिफाफे बनाने की लेई पड़े हुए थे। घर के हालात पर वह शर्मिंदा हो रही थी। मैंने राहुल का हाल पूछा तो पता चला वह कल से बीमार था। होम्योपैथिक की दवा ली थी, किंतु कोई आराम नहीं आया। आज तो वह उठ भी नहीं पाया था। मैंने तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को फोन लगाया और उसकी मां से बात कराई। उसने जो दवाएं बताई मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी। उसकी मां मेरे पैर छूने लगी, जिसे बड़ी मुश्किल से रोका मैंने। वह नम आंखों से मुझे बताने लगी कि राहुल अक्सर आपकी बातें करता है। एक दिन आप उसके लिए बर्गर लाए थे ना? तो मैं बोला, हाँ। तो उसके पापा के गुजरने के बाद कभी उसने बर्गर नहीं खाया। वही राहुल के लिए लाते थे। उसे बहुत पसंद था बर्गर। उसकी मां ने साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे। उस दिन राहुल के बर्गर खाते हुए रोने का कारण जानकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। मां के वैधव्य और दुर्दशा की कहानी सुनकर मुझे दुख जरूर हुआ, लेकिन राहुल और उसके हौसले की मैंने दिल से दाग दी। वह और राहुल खुद लिफाफे बनाते थे। वह स्वयं 10वीं तक पढ़ी थी और राहुल को खुद पढ़ाती थी। राहुल ओपन स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा भी देने वाला था। घोर निर्धनता में ऐसा जज्बा मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि मैं ऐसे खुददार परिवार के काम आया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मैं आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियां लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद।